नमस्कार। उनके खत और आप की इस महफिल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार। 350वीं कड़ी 385th एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर। दोस्तों, आज मैं खत पढ़ रहा हूँ, ये यकीनन मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये इतना नायाब, इतना बहुमूल्य, इतना बेशकीमती, इतना प्रोफाउंड लेटर है कि इसको मैं 1000 दफ़े भी पढ़ लूँ और आप 1000 दफ़े भी सुन लें तो भी लगता है कम ही है। खत की तारीख 28 फरवरी साल 1950, रात 9 बजे। इसकी शुरुआत लाला जी के साहब के डिक्टेट से होती है और डिक्टेट के बाद फिर बाबूजी साहब लिखना शुरू करते हैं। लीजिए, सुनिए। ये मास्टर ईश्वर सहाय जी को संबोधित है। अजीजम, दुआ। इसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ लोगों को जो मुझसे वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, सहज मार्ग की ऊंची तालीम से आगाह कर दूं, ताकि आगे आने वालों को ये अंदाज लग सके कि इस चीज़ की इंतहा क्या है। मैं चाहता था कि इस मजमून को मैं लिखा दूं और ये चाहता था, यानी रामचंद्र, कि वो खुद लिखाए। आखिर में यही फैसला करना पड़ा कि ख्वाह मैं लिखाऊं या ये लिखाए, बात एक ही है। मैं मौजूद हूं और ये अब खत लिखा रहा है। मास्टर साहब, लोगों के होश उड़ जाएं अगर इस इंतहाई पहुंच की हालत का एतबार करें। दुआ को। अब बाबूजी साहब खत लिखा रहे हैं। बिरादरम, तस्लीम, लखीमपुर में मैंने कुछ सर्कल बतलाए थे जो हजरत किबला ने मुझको अपनी जिंदगी में नक्शा खींचकर दिखाए थे। मेरा ख्याल ये था कि वो 5 सर्कल, जिसकी इंतहाई कैफियत अधिकृत गति यानी आलम कुदस है, उसके बाद ही सेंट्रल रीजन शुरू हो जाता है। मगर मुझको वहीं पर रोशनी मिली, गाइडेंस मिली कि उसके बाद 11 सर्कल और बाकी हैं। फिर सोचा तो ये पता चला कि 5 सर्कल ये और 11 सर्कल उसके बाद क्रॉस करने के बाद 7 रिंग स्प्लेंडर के, रोशनी के। और वो लाइट भी कैसी, वो रोशनी भी कैसी, सिर्फ कहने मात्र को मौजूद है। जब इंसान इनको पार कर ले तो वो जगह आती है जो गालिबन मैंने एफिकेसी ऑफ राजयोग में आखिरी डायग्राम में दिखाई है। इंसान लिबरेशन पाकर उसी जगह पे पहुंचता है, मगर जिंदगी में पार हो जाना कारेदारद है, 1,00,000 रुपए का काम है। दावा है कि आज तक, यानी मेरे गुरु महाराज से पहले, दौराने जिंदगी में किसी ने पार नहीं कर पाया। एक जगह इसी किताब में लिखा है कि हमारे गुरु महाराज की इजाद है ये, कि जिंदगी रखते हुए इस हालत में इंसान कैसे जंप कर सकता है। ख्याल फरमाइए कि क्या ये इजाद आपकी आबेज़र यानी सोने के पानी से लिखने लायक नहीं है? क्या ऐसा शख्स जिसने ये कमाल दिखा दिया हो इस काबिल नहीं है कि सबकी परिस्तिजगाह बने, पूजा का स्थान? मैंने आज उन 5 के बाद जो 11 सर्किल हैं उन पर निगाह जमाई तो उनकी कैफियत कुछ ख्याल में आ जाए, मगर इतना हल्का डिफरेंस था कि ज्यादा अदा नहीं कर सकता। उन 5 सर्किल और 11 सर्किल में बेशुमार पर्दे हैं, जिनके एक एक पर्दा क्रॉस करने में एक जिंदगी भी काफी मालूम नहीं होती। नहीं मालूम ईश्वर ने अपनी असल कैफियत को कहां तक छुपा के रखा है, इसका और छोर नहीं। 7 रिंग के बाद अगर दिमाग काबू में रहे और उसके लिए अल्फाज भी मिलते चले तो नहीं मालूम उसके बाद और क्या मिलेगा। भाई, जब तारे निगाह यानी नज़र का तार उसकी पैमाइश करने पर आती है तो होश उड़ने लगते हैं। सेंटर जो इनएक्टिव है उसके चारों तरफ भी एक रिंग मालूम होती है और वो आखिरी रिंग है।
बहुत कोशिश की कि मैं उस रिंग को क्रॉस करूं। करीब तरीन तो मैं उसके आसपास उसकी कृपा से ज़रूर रहता हूं, मगर उस रिंग की ताकत ख्याल को पीछे फेंक देती है। कोशिश करूंगा, फिर जो कुछ नतीजा निकले। अगर वो रिंग ईश्वर ने इसलिए डाली है कि उसमें कोई शामिल ना हो सके, तो वाकई मजबूरी रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर हो गया है कि मैं उसको उचक कर जरूर देख सकता हूँ और ये अंदाज़ा लगा सका हूँ। ये मास्टर साहब कब होता है? जब आखिरी सुपर कॉन्शियस स्टेट जो सिर के पीछे होती है वो खुल जाती है। मैं तो मास्टर साहब यही चाहता हूँ कि मेरे अहबाब यानी दोस्त, अगर इससे ज़्यादा कोई हालत बंदे के लिए हो सकती है तो वहाँ तक पहुँचे। मेरी हालत तक अगर कोई पहुँच भी गया तो इतनी खुशी मुझे नहीं हो सकती जितनी कि मेरी हालत से ऊंची जो भी हालत हो सकती हो, पहुँचने में खुशी होगी। मगर भाई, यहाँ तो ये हाल है कि लोग उसके अशरे अशीर यानी 1/10 पार्ट पहुँचने से पहले ही जवाब दे देते हैं। यानी उनकी कुरेद उससे ज़्यादा बढ़ने की पैदा नहीं होती। अब सुनिए, इस हालत के पहुँचे हुए इस दुनिया में पैदाइश से अब तक कितने लोग हुए हैं? सही है और ठीक है कि मादूदे चंद यानी नाम मात्र। अब मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि बजाय खुद लिखने के इस पर डिक्टेट ले लूँ। हमारे हजरत किबला साहब की भी यही ख्वाहिश है। अब लाला जी साहब का डिक्टेट शुरू होता है। इस दुनिया में बेशुमार इंसान हुए हैं। हर शख्स एक दूसरे पर फौकियत रखता था, बड़ाई रखता था। हर ऋषि एक दूसरे से ज्यादा था। हर मास्टर या उस्ताद एक दूसरे से ज्यादा उस्ताद था। खरज की ऐसा होता ही चला आया है। मगर भाई, जब हुक्म होता है तो असल शमा रोशन होती है। चिराग तो हमेशा टिमटिमाते रहते ही हैं और कुछ ना कुछ रोशनी देते रहते हैं, और बहुत कुछ इससे मखलूक के खुदा यानी ईश्वर की सृष्टि को फायदा हुआ है। अफसोस ये है कि ये शमा ऐसे वक्त में रोशन हुई जब उसका कोई पुरसा न था। पुरसा माने पूछने वाला। उसकी शुआओं ने, शुआओं कहते हैं रेज, किरणों, उसकी शुआओं ने धुआं पैदा कर दिया। आसार तारीकी के, अंधकार के नुमाया होने लगे। यह सूरज गुरूब होने लगा, अस्त होने लगा। महताब की रोशनी मान पड़ने लगी, मगर ये उसकी ऊपरी हालत थी। सामने की तरफ उसकी रोशनी जरूर है, फकत परवाने की कसर है। क्या ये शमा राजा दशरथ के समय में रोशन थी? क्या किसी और जमाने में ये चीज मौजूद थी? क्या राजा जनक को इस रोशनी ने उस पर अक्स डाला था? क्या याज्ञवल्क जी उससे मुतासिर थे, प्रभावित थे? क्या उनको खबर थी कि उनसे आगे कोई और भी चीज है? क्या यह तलकीन यानी नसीहत रामचंद्र जी महाराज ने कहीं फरमाई है? क्या इसका असर मुतबर्रिक किताबों में, पवित्र किताबों में लफ्ज़ों की बंदिश के साथ कहीं पर रखा गया है? क्या किसी को इसकी खबर भी है? क्या वशिष्ठ जी इससे वाकिफ थे? ये बड़े बड़े ऋषि हो गए, अगर उनके नाम लिखे जाएं तो पन्ने के पन्ने रंग जाएंगे। मगर अफसोस, इस चीज से बेखबरी ही रही। सच है, जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी गुल खिलता है। बिना उसके हुक्म के बाद सबा यानी हवा गुल के सीने को चाक भी नहीं कर सकती। ये अजीब वक्त है कि क्या ऐसी हस्ती की इस वक्त जरूरत थी, जबकि उस चीज के लेने वाले पैदा नहीं होते, और फिर ऐसे शख्स के सामने जिसकी ये आरजू है कि आखिरी रिंग जो सेंटर के चारों तरफ है वहां तक सबको पहुंचा दे। नहीं नहीं, कुछ इससे आगे का भी अनुभव ला दे। खैर, उसकी मर्जी जो होगी वही होगा। हम सब अपने हाथ पैर पीटा करें। डिक्टेट खत्म होता है। अब फिर से लेटर लिखो।
शुरू हो रहा है। मास्टर साहब, ये गजब की तहरीर है। तहरीर मीन्स राइटिंग। मास्टर साहब, ये गजब की तहरीर है। इससे आगे कोई हाल खोलने वाला पैदा नहीं हुआ। राजा भी हुए और फकीर भी, जनक भी हुए और रंक भी, किसी ने इस हद तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। और करता भी क्यों? क्योंकि ये तो मेरे ही लिए रिजर्व थी और ये सेहरा मुझ पर ही बंधने वाला था। आमदम बरसरे मतलब, मैं मतलब की बात पे आता हूं। अब सुनिए ऊंची शोहरत वालों का हाल। राजा जनक वो पर्सनालिटी थे जिनसे ऋषि मुनि के लड़के ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आते थे। वो राजा थे, बहुत मशहूर थे। स्वामी विवेकानंद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर. It will decided by go to the process whenever circumstances exist. राजा जनक का नाम भी खूब हुआ ऐसा कि बायद हुआ शायद किसी किसी का, मगर हजरत की पहुंच का अंदाजा क्या था। ईगोइज्म ने साथ नहीं छोड़ा, तरक्की बेइंतहा की। 5 सर्किल ये पार कर चुके थे, यानी उनकी बैठक आलम कुदस के सर्कल से आगे थी। और उन्होंने जो इसके आगे 11 सर्किल हैं, 1.5 सर्कल तक जिंदगी में पहुंचे थे। ये चीज आखिरी नहीं थी, इसके आगे बहुत कुछ बाकी था। 5वें सर्कल में इंसान माया रहित होता है। इससे आगे ईगोइज्म की स्टेजेस शुरू होती हैं और जो जो इंसान इनको पार करता रहता है त्यों मोक्ष की दशा में इजाफा होता रहता है। आखिरी हालत ईगोइज्म की 11वें सर्कल पर होती है। जैसे माया की गति 5वें सर्कल में खत्म हो जाती है, इसी तरह ईगोइज्म की पदवी 11वें सर्कल पर शुद्ध हालत में आ जाती है। इसको क्रॉस करने के बाद ना माया है ना ईगोइज्म। मगर भाई, ईगोइज्म का 11 सर्कल के बाद एक और स्टेज आता है जिसको एक तरीके से ठोस आइडेंटिटी कह सकते हैं, ईगोइज्म नहीं कह सकते। और ये ठोस आइडेंटिटी 7 रिंग्स तक कायम रहती है। उसके बाद इसका सूक्ष्म रूप आता है और वह आइडेंटिटी इन प्योर फॉर्म रह जाती है। यहाँ पर जब आप या कोई साहब पहुंचे तब कह सकते हैं कि ईगोइज्म अब फना हो चुका है, अब स्विमिंग है जो जिंदगी में ही हो सकता है। इसमें क्या मज़ा है, क्या लुत्फ है, जबान को यारा नहीं, यानी क्षमता नहीं कि बता सके। नोट्स। ये 11 सर्किल जो कुछ भी हैं, इनको यूँ समझना चाहिए कि ये तरक्की के दर्जात हैं जिनको इस पैराए में अदा किया गया है और इनके अंदर बेशुमार पर्दे, इंतहाई तबकदार यानी रोशन चीज़ें मौजूद हैं। एक एक तबक यानी स्तर को पार करने में बरसों लग जाते हैं, फिर भी अधूरे ही रह जाते हैं। शायकीन मार्फत यानी आध्यात्मिकता के शौकीन जो इस तालीम को जानना चाहें और अंदाज लगाना चाहें कि उनको कितना और जाना है, इस खत को पढ़कर अंदाज़ा लगा लें। चौबे जी साहब से मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि इस मिशन में आने पर क्या लिबरेशन के नीचे पड़े हुए हैं। ये तो हमारे हजरत किबला का एक मकतबी खेल है। अपने ख्याल को अज कम इस हद तक तरक्की करने की वसात थे फैलाव दें और वो सामान मुहैया करें जिससे कि इस हद तक ख्याल वसी हो सकता है, विस्तार किया जा सकता है। फ़कत दुआ गो रामचंद्र।